जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई एम या एलडीसी या एएसआई आ जो ऑफिस का बाबू जिसको कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या योग्यताएं रहती हैं, क्या करना पड़ता है इसके लिए। दूसरा ये कि इसकी वेतन क्या होती है और इनका काम क्या होता है ऑफिस में, इसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, सूबेदार एम या सूबेदार आ या स्टेनोग्राफर, जिसमें जो है इनके कंधे पर आपने देखे उनके 2 स्टार रहता है, तो इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर इनका काम क्या रहता है, क्या योग्यताएं हैं, क्या आखिर करना पड़ता है और आखिर इनकी वेतन कितनी बनती है, इसके बारे में भी आपको पूरा इसमें बताऊंगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं एलडीसी, एएसआई आ या एएसआई एम, या आप इसको बोलते हैं निम्न श्रेणी लिपिक। ठीक है, एलडीसी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि इनके लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। देखो, अगर लास्ट टाइम जो आप भर्ती करेंगे 2017 में जो भर्ती हुई थी, तो 381 लोगों की इसमें भर्ती हुई थी। 381 पद जो उसमें भरे गए थे। ठीक है, आप योग्यता की बात करूं, एएसआई के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। दूसरा, डीसीए या पीजीडीसीए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है डीसीए या पीजीडीसीए अनिवार्य है। प्लस इसके साथ आपको सीपीसीटी, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें 20 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ध्यान रखें, हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। बात आती है फिर कि योग्यता में और क्या रहना चाहिए। क्या हमारे पास एमसीए है, बीसीए है, तो क्या हम भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन स्ट्रीम जो होना चाहिए इसमें कंप्यूटर होना चाहिए। ध्यान रखें, एमसीए बीसीए ये तो कंप्यूटर डिग्रीज हैं, एमसीए होना चाहिए लेकिन कंप्यूटर साइंस और आईटी, कंप्यूटर साइंस या आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आप पॉलिटेक्निक से स्ट्रीम आपका कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये योग्यताएं रहना चाहिए, होना चाहिए। और जीओपी जो 2022 में, और मैं आपको पूरी पीडीएफ आपके पहुंचा दूंगा, तो आप उसमें देख लेना क्या योग्यताएं रहती हैं। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान दें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये योग्यताएं रहती हैं और उसके बाद आता है काम क्या रहता है। एएसआई या ऑफिस का बाबू क्या काम रहता है। देखो, ऑफिस में मैं बात करूं, एसपी ऑफिस में बात करूं, डीआईजी ऑफिस या एडिशनल का ऑफिस, या बात करूं आईजी ऑफिस या पुलिस मुख्यालय में, बहुत सारे ऑफिस हैं। इसमें जो बाबू बैठता है वही बाबू जो है एएसआई एम। बहुत सारे बाबू आपको देखने मिलेंगे, सूबेदार एम, एएसआई एम। तो ये बाबू का काम जो होता है ऑफिस में ही ये काम करते हैं। ये सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है। इनका कार्य क्षेत्र ऑफिस तक ही सीमित है। मतलब ये है कि इनकी जो है ड्यूटी कहीं नहीं लगती है। दंगा फसाद हो या तीज त्योहार ड्यूटी हो या कोई भी ऐसी ड्यूटी हो, तो इनसे ड्यूटी नहीं ली जाती। सिर्फ और सिर्फ जो है ये ऑफिस वर्क के लिए ही बने हैं, इसलिए इनको ऑफिस का बाबू कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ऑफिस में क्या काम रहता है। ऑफिस में बहुत सारी शाखाएं रहती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ओएम शाखा हुआ, रीडर सेक्शन की ही ओएम शाखा होती है। फिर अगर मैं बात करूं, फंड शाखा हुआ, अवकाश शाखा हुआ, कंटनजेंसी शाखा हुआ, शिकायत पुलिस हो गया, स्थापना शाखा हो गया, मेडिकल शाखा हो गया। फिर अगर मैं बात करूं, वेतन शाखा हो गया, बड़ा बाबू, बहुत सारी शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें यही ऑफिशियल बाबू या आप ऑफिस का बाबू यही वहीं पर काम करता है। ये काम जो है रहता है उनका। ठीक है, अब अलग अलग शाखाओं में अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आखिर अलग अलग शाखाओं में बाबू का काम क्या रहता है। उसके लिए आपको जानना भी इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको जो है अलग अलग शाखाओं में काम दे दिया जाएगा, तो फिर आप सीख लेंगे। तो इसके बताने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद नहीं करेंगे अपन। अब बात आती है कि इसके अतिरिक्त और क्या काम होता है। इसके अतिरिक्त तो वैसे भी और कोई काम होता नहीं, मैंने बताया कि ड्यूटी तो लगती नहीं है वैसे भी इनकी। अब बात आती है कि आखिर इनका पे स्केल, इसकी आखिर वेतन कितनी होती है। तो मैं बता दूं, एएसआई एम या एएसआई आ, एलडीसी की बात करूं, जो कांस्टेबल जिस पे बैंड से भर्ती होता है वही पे बैंड एएसआई एम का होता है। ठीक है, वेतन कोई ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी प्रकार से आपको वेतन ज्यादा नहीं मिलेगी। इनसे ज्यादा तो अपना कांस्टेबल जीडी का बंदा भर्ती होता है, तो उनको जो है पेट्रोल भत्ता
भी मिलता है, मतलब इससे अतिरिक्त उनको पेट्रोल भत्ता भी मिलता है, ठीक है। प्लस उनके पास फिक्स ट्रेवलिंग अलाउंस ज्यादा होता है, मतलब इनके पास कांस्टेबल जीडी के पास एएसआई की अपेक्षा, क्योंकि वो भाई फील्ड में वर्क करता है, कार्यपालिक बल है, इसलिए थोड़ा उनसे ज्यादा जो है अदर अलाउंस की बात करूं तो ज्यादा मिलता है, ठीक है। मैंने बताया कांस्टेबल जीडी, एक जीडी का कांस्टेबल को जितनी वेतन मिलती है उतनी ही वेतन एएसआई एम को मिलती है, ठीक है। तो कांस्टेबल जीडी का आपको वेतन पता है आखिर कितना वेतन मिलता है, तो उस हिसाब से आप एएसआई एम का निकाल सकते हैं। और ज्यादा ही तो मैं अलग से वेतन का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो होता है वेतन उनकी, ठीक है, 1900 ग्रेड पे। इसके अतिरिक्त ये तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मैंने आपको सिलेबस में पूरा सिलेबस बता दूंगा आपको कि आखिर क्या सिलेबस इसमें आना है, क्या क्या इसमें चीज पूछना है। सिर्फ मैं आपको ऊपर ही का नॉलेज दे रहा हूँ कि आखिर भाई साहब इसमें क्या मांगता है, योग्यताएं क्या रहती हैं। जैसे जीओपी में, जिस हिसाब से जीओपी में दिया गया था उस हिसाब से मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका प्रथम पेपर जो उसमें जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग, ये जो कंपलसरी आपने देखे हो कांस्टेबल जीडी का वैसे एग्जाम होता है वैसे एग्जाम हुआ। सेकंड आपने देखे होंगे इसमें जो होता है, इसके अतिरिक्त जो होता है सेकंड एग्जाम इसका होता है भाई साहब, सेकंड इसके एग्जाम होता है टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, प्रायोगिक एग्जाम होगा, उसमें टाइपिंग टेस्ट आपसे ली जाएगी, स्पीड देखी जाएगी कि आखिर कितनी स्पीड आपकी आ रही है, और प्लस इसमें एक्यूरेसी भी देखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये जो हो गया मैंने जो बताया एएसआईएम एलडीसी का, मैंने बताया कि ये जो है आपको होना चाहिए, योग्यताएं आपकी होना। अब पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट अब देखो कितनी आ रही है, अभी जब आपका रूल बुक आएगी उसी में पता चलेगा कितनी पोस्ट इसकी आ रही है। लगभग इसकी 150 पोस्ट तो आना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा बाबुओं की कमी है अभी स्टाफ में। तो अब मैं बात करता हूँ सूबेदार आ या सूबेदार एम, जिस 2 स्टार जिसके कंधों पर आपने देखे होंगे, जो ऑफिस के ही स्टेनो होते हैं, जो एडिशनल सर के स्टेनो, आपको एसपी सर के स्टेनो, आईजी सर के स्टेनो, डीआईजी सर के स्टेनो, पुलिस मुख्यालय में जितनी शाखाएं हैं सारे ऑफिसर की अलग अलग स्टेनो होते हैं, जो सूबेदार एम होते हैं या सूबेदार आ, जिनको जो है कहीं ना कहीं स्टेनो का अच्छा खासा नॉलेज होता है, जिसमें स्टेनोग्राफर मांगा जाता है, ठीक है। देखो इसकी वेतन तो बहुत ज्यादा भाई साहब, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है, प्लस डीसीए पीजीडीसीए कंप्यूटर कंपलसरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसमें जो मैंने बताया आपको कि आपको जो है एमसीए बीसीए भी चल जाएगा इस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको मैं जीओपी की एक बता दूंगा कि क्या क्या योग्यताएं इसमें मांग रहे हैं, क्या इसमें योग्यताएं होना चाहिए, इसके मैं आपको जो है इसका पोस्टर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको शॉर्ट हैंड भाई साहब 100 वर्ड पर मिनट का आपको उत्तीर्ण, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट, लेकिन हिंदी, ठीक है, शॉर्ट हैंड, सॉरी शॉर्ट हैंड आपको जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट हैंड आपको 100 वर्ड पर मिनट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अब बात आती है कि इसमें आखिर वर्क क्या होता है, तो इसमें भाई साहब वर्क ये होता है, मैंने आपको बताया कि सारे ऑफिस में नाम लिया भी कि ये ऑफिस होते हैं, यही ऑफिस के जो अधिकारी होते हैं इनके जो है स्टेनो होते हैं, आप एसपी सर के स्टेनो, एडिशनल सर के, आईजी सर के, डीआईजी सर के, एडीजी, मतलब स्पेशल डीजी, तो ये सारे जो ऑफिसर होते हैं उनके अलग अलग स्टेनो आपको देखने को मिलेंगे। इनका ऑफिस अलग ही होता है, मतलब एसपी सर के चैम्बर के पास ही इनका ऑफिस होता है। तो ये सब अधिकारियों के कार्यों का संधारण करते हैं, जैसे कोई की सजा, निंदा, प्रशंसा, ये सारी चीज़ों को दिलवाना सब ही ये इनका काम होता है। और ऑफिस के कामों का संधारण और जो भी अधिकारी उनको निर्देश रहते हैं वही इनके, जैसे आपने देखे होंगे पुलिस नियमावली या कंडिका आपने देखे होंगे, या आपने पैरा देखे पुलिस रेगुलेशन, इसके अकॉर्डिंग किसी की सजा देना, निंदा देना, प्रशंसा देना या उनको इनाम देना, तो पुलिस पैरा के अकॉर्डिंग ही ये जो भी कार्य करते हैं पैरा के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और क्या काम रहता है, इसके बाद आपका जो है थाने का मुआयना, क्या है अपराधों की समीक्षा करते हैं ये, और ऑफिस में जो है ये हर हफ्ते 15 दिन में ये जाते हैं
ऑफिस का जो है निरीक्षण करते हैं ये कि क्या कैसा चल रहा है। तो ये काम जो है इनका स्टेनोग्राफर का रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी भाई साहब वेतन कितनी है। 7वें वेतनमान के आधार पर इनकी वेतन, अभी आपने जब पुराना आपने रूल बुक देखे होंगे तो उसमें क्या है, इसकी वेतन जो है कम आपको दिखाई होगी, लेकिन इनका जो है ग्रेड पे 3600 रहता है। एक सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे रहता है वही इनका ग्रेड पे रहता है 3600। ठीक है, सेम ग्रेड पे तो वहां पर रहता है। वेतन इनकी स्टार्टिंग वेतन रहेगी 36,200। अब आप 36,200 प्लस इसमें आप निकालेंगे डीए, डियरनेस अलाउंस आपको अभी पेजवाल 55% निकालोगे, आप इसका 55% निकालो प्लस अदर अलाउंस इसमें निकालो, तो अच्छी खासी यहाँ पर 50 लगभग 42 से 45,000 स्टार्टिंग वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप इसमें देखेंगे आप वेतन में, मतलब स्टार्टिंग में आप भर्ती हो रहे तो लगभग 45,000 तो आपकी वेतन बनेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अतिरिक्त अब भाई साहब आपका एक एग्जाम तो हो जाएगा, इसमें 2 एग्जाम इसमें भी होंगे, एक प्रायोगिक होगा, एक पहले ही होगा एग्जाम, फर्स्ट सेकंड फेज का जो होगा एग्जाम वो एक प्रायोगिक परीक्षा होगी। उस प्रायोगिक परीक्षा में आपको शॉर्ट हैंड करना होगा, उसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड करना होगा। ठीक है, तभी आप जो है, प्लस इसमें एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होना चाहिए, डिपेंड करता है कि अब डिपार्टमेंट जब रूल बुक आएगी तभी ये सारी चीज़ों को बताएंगे कि आखिर कितना कैसा आपका जो है स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताया, ASI-AM प्लस सूबेदार M, ये सब ऑफिस में ही वर्क करते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं तो इनका जो है अलग से मैं एक इंटरव्यू भी लेके आऊँगा। ASI-AM का एक इंटरव्यू लेके आऊँगा कि आखिर क्या काम करते हैं, कब भर्ती हुए, क्या योग्यताएं, और ये सारी चीज़ों का मैं एक अलग से इंटरव्यू लेके आऊँगा। प्लस सूबेदार M का भी मैं एक इंटरव्यू लेके आ जाऊँगा। ठीक है, प्लस इसके अतिरिक्त ASI कंप्यूटर, इसकी भी पोस्ट आने वाली है, और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, इनकी भी पोस्ट आने वाली, इनका भी मैं वीडियो बना दूंगा, भी सेकंड वीडियो नहीं कराएगा। प्लस इनका भी एक इंटरव्यू, जो बाबू हैं इनका भी एक इंटरव्यू लेकर आपको बता दूंगा कि क्या वर्क इन लोग करते हैं और कैसी वेतन इनको मिलती है। ठीक है, ASI-AM का देखो तो 2800 ग्रेड पे रहता है और प्रधान आरक्षक का 2400 ग्रेड पे, तो अच्छी खासी इनको भी वेतन बनती है। ठीक है, इनका ऑफिशियल काम होता है, इनका भी ऑफिस में ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो बताया मैंने, जो ऑफिशियल ऑफिसर जो है ये, इनका जो मैंने आपको बताया, इनकी जो है पूरी जॉब प्रोफाइल आपको एक अलग से ही सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। बाकी मैंने ये जो जानकारी दिया, GOP जो 2022 की जो अपडेट हुई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी दिया। ठीक है, और भी अब रूल बुक आएगी उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या कैसे चीज इसका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो इसके लिए लाता रहूंगा, और तैयारी किस तरह से करनी, कैसे करनी, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। बाकी अगर हमसे आप जुड़े रहेंगे तो अंतिमतम आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे और जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगे। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, और कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप निश्चित ही मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।